हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम अपने हर चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ करते हैं, वो ही हम आज भी करेंगे, यानी कि हम चैप्टर के नाम से ही अपने इस चैप्टर की शॉर्ट समरी देखेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो हमें ना चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। एक हमारे माइंड में एक स्टोरी की तरह चीज़, और मतलब कह सकते हैं फिट होनी चाहिए कि भाई हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो ना मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ। देखो यार, मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बैठे हुए हो, ठीक है, मेरी वीडियो देख रहे हो, यानी कि टॉपिक को समझ रहे हो। तो कुछ कुछ आप कैसी कैसी मूवमेंट करोगे। या तो ये हो सकता है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप थोड़ा सा अपना सर हिलाओगे, जैसे यस करते हैं वो वाली कंडीशन में, ठीक है। वहीं पे अगर चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप नो भी करोगे, ठीक है, ऐसे लाइक थोड़ा सा सर हिलाओगे। वहीं पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, वैसे तो आपको सब कुछ ही नोट करना है, लेकिन अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप उसको लिखोगे भी। तो भाई ये सब क्या है, भाई आपके हाथ चल रहे हैं, आपका सर चल रहा है, और शायद आप कुछ खा पी के समझ रहे होंगे, खा भी रहे होंगे, तो आपका मुंह भी चल रहा है। पानी पियोगे तो भाई तब भी माउथ की मूवमेंट होएगी। देखो मेरे मुंह से भी निकल गया मूवमेंट। तो भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो, जहाँ पे भी हमारे थोड़ी सी भी हमारे अंदर कुछ मूव हो रहा है, उस चीज़ को हम कह देते हैं मूवमेंट, ठीक है। सही है भाई, समझ में आ गया। लेकिन मैं कह रही हूँ भाई, ये लोकोमोशन क्या है। तो यार इस चीज़ में ना बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन आज नहीं रहेगी। मैं आपको एक ट्रिक कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं थोड़ा सा। देखो यार, लोकोमोशन आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, लोको और दूसरा है मोशन। देखो भाई, मोशन का मतलब तो क्लियर है भाई। अगर कोई मोशन हो रहा है, यानी कि मूवमेंट कह सकते हैं, मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट, ठीक है। वहीं पे हमें एक और वर्ड दिख रहा है, लोको। लोको का मतलब है लोकेशन। तो देखो, मैंने कहा भाई देखो, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी मूव होगा, ठीक है, उस अगर कैसा भी मूव हो रहा है उसको हमने कह दिया मूवमेंट। वहीं पे मैं कह रही हूँ भाई, एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, उसको हम कह देते हैं लोकोमोशन। तो आप समझ पाए मैंने क्या कहा भाई। देखो, हर तरह का मूव हो रहा है तो उसको हमने कह दिया मूवमेंट, ठीक है। वहीं पे मैं कह रही हूँ एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है, उसको हमने कहा लोकोमोशन। तो हम यहाँ से एक पॉइंट एक्सक्लूड कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट, कि भाई देखो, जो अपने पास में लोकोमोशन है ना, लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना भाई। मैंने कहा कि देखो, लोकोमोशन भी एक तरह का मूवमेंट है। अब कैसे भाई, देखो थोड़े से आपको एग्जांपल देते हैं लोकोमोशन के, थोड़े से मूवमेंट के एग्जांपल देते हैं। भाई एक एग्जांपल लो, मान लो कि भाई कुछ लोग होते हैं जो लाइक बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग चल चल के पढ़ते हैं, चल चल के याद करते हैं। तो भाई हो क्या रहा है, दोनों चीज़ों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन यार वहाँ पे एक इंसान है जो बैठ के आराम से शांति से पढ़ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट तो वो भी कर रहा होगा या नहीं। अगर कोई पर्सन टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, स्टडी टेबल पे बैठ के, तो मूवमेंट तो भाई उसकी भी हो रही है। कैसे, वो नोट्स बनाएगा, कुछ लिखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके हैंड्स चलेंगे, हैं, बीच बीच में अगर वो थोड़े नट्स वगैरह खाएगा तो उसके माउथ चलेगा, ठीक है। तो मूवमेंट तो वो इंसान भी कर रहा है, लेकिन और मूवमेंट जो इंसान चल रहा है, चल चल के पढ़ रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है। तो आप देखो, मूवमेंट दोनों जगह है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो इंसान टेबल पे एक जगह बैठ के पढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो पर्सन चल चल के पढ़ रहा है, चल चल के याद कर रहा है, वो लोकोमोशन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि यार आपने देखा होगा, अगर आप शादी वगैरह में गए होंगे तो बारात में क्या होता है भाई, बारात में होती है जगह कम, ठीक है, और बड़ा शोर शराबा भी होता है, तो वहाँ पे जगह कम होती है। तो लोग क्या करते हैं भाई, एक ही जगह, स्पेशली लेडीज़ भाई, एक ही जगह खड़े खड़े वो एक बीट पे, एक ढोल की बीट पे 10-12 स्टेप कर सकती है। तो वो क्या कर रही है यार, अपनी जगह पे खड़े खड़े ही अच्छे से, मतलब लाइक डांस कर रही हैं। एक जगह पे खड़े हुए अगर वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हमने कह दिया मूवमेंट, ठीक है। वहीं पे अगर कोई पर्सन ऐसा है लाइक गरबा कर रहा है कोई, तो भाई गरबा में आपने देखा होगा दया भाभी को,
कैसे वो बिल्कुल घूम घूम के अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में करती थी गरबा, तो बाहर भी निकल जाती थी गेट से। तो वो कैसा डांस है? वो है भाई अपनी लोकोमोशन। भाई तो आपने समझा, जहाँ पे हमारे लोकोमोशन का मतलब मैंने समझाया, जहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है उस मोमेंट को हमने कह दिया लोकोमोशन। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो अब ना आपको मैं एक दो टर्म्स देती हूँ, आप मेरे को बताना ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट मैं देती हूँ आपको। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। मैं कह रही हूँ भाई देखो, जितनी भी लोकोमोशन है सब एक मूवमेंट है। ट्रू या फॉल्स? सोचो, एक मिनट पॉज कर लो वीडियो को, अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखो, अगर आपने गलत आंसर मार्क किया होगा तो वही हमारी क्लास पे पनिशमेंट होती है, अपने आपको एक स्लैप मारना होता है। ठीक है, अगर हम गलत आंसर देते हैं। अब देखो यार, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, क्यों भाई? देखो, मैंने ऊपर ही आपको समझाया कि भाई देखो, लोकोमोशन भी एक तरह का मूवमेंट है, और मैं कह रही हूँ जितनी भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट होती है। हाँ भाई, सही बात है। अगर हम भाई किसी भी तरह की लोकोमोशन कर रहे हैं, मतलब कैसे भी अपना जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते होंगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे क्या होता है यार, हमारी पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है, तो यार मैं कह रही हूँ, अब आपको मैं कहती हूँ कि भाई आप जाओ, जाके आप धनिया लेके आओ। ठीक है, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है यार। मूवमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे आपके हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, या फिर कोई भी आपका ऑर्गन मूव कर रहा है, उसको हमने कह दिया मूवमेंट। तो भाई, और हम कह रहे हैं ऐसा मूवमेंट जहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है, उसको हमने कहा लोकोमोशन। तो ये हम जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है कि सारी लोकोमोशन जो होती हैं वो मूवमेंट का ही टाइप हैं। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट देती हूँ। ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? सोचो, एक मिनट पॉज करो वीडियो को। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। क्यों? मैंने कहा भाई जितनी भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन है। अच्छा बताओ, अभी आप च्युइंगम खा रहे हो, तो क्या वो लोकोमोशन है? मूवमेंट तो है च्युइंगम खाना, लेकिन क्या वो लोकोमोशन है? कहीं पे आपकी जगह में कोई चेंज आया है? नहीं आया भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं मूवमेंट का। अभी आप बैठ के फ़ोन चला रहे हो, तो लाइक रील्स देख रहे हो, जो आप हमेशा देखते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो उसमें क्या है यार, मतलब आप लोग बैठ के अभी मस्त रील देख रहे हो 2-4 घंटे से, क्या वो लोकोमोशन है? नहीं, लेकिन वो एक मूवमेंट तो है। वो मूवमेंट क्यों है भाई? ऐसे ऐसे आपकी फिंगर्स चल रही हैं स्क्रॉल करने हुए चीज़ों को, तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन लोकोमोशन नहीं है। तो भाई जितनी भी लोकोमोशन है वो सब मूवमेंट हैं, क्योंकि लोकोमोशन भी मूवमेंट का टाइप है, लेकिन सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट है अपनी फॉल्स। और ये मैं बता देती हूँ, ये अपना नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हाँ, एक और बात, अगर आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो मेरी वीडियो से कौन देख सकता है, CBSE वाला स्टूडेंट या फिर नीट एग्ज़ाम के लिए, तो भाई दोनों देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कंटेंट फुल होता है, और भाई रील्स देखने में जितना टाइम वेस्ट करते हो उतना टाइम वेस्ट करने के बजाय मेरी शॉर्ट्स देख लिया करो, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं अब, जैसे कि आप सब जानते हो, मैं अपनी शॉर्ट्स में क्वेश्चन शेयर करती हूँ, और साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी शेयर करती हूँ, और कुछ टॉपिक्स भी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो भाई रील्स देखने की बजाय अपनी शॉर्ट्स देख लिया करो, उससे आपको फ़ायदा हुआ। तो भाई लोकोमोशन और मूवमेंट में थोड़ा हुआ ना, क्लियरिटी हुई, और बाकी जैसे जैसे मेरे साथ चैप्टर पढ़ोगे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं भाई हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखो, इस चैप्टर में ना हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है इस चैप्टर को। देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ना एक आ जाता है हमारे पास में, मसल्स के बारे में आता है। ठीक है, फिर आ जाता है अपने पास में स्केलेटल सिस्टम। अब यार इसका मतलब क्या है? देखो यार, मैंने कहा भाई आप च्युइंगम खा रहे हो, तो क्या आपकी मसल्स की मूवमेंट हो रही है ना? भाई मसल्स चल रही है। सबसे बड़ी बात, हमारी टंग क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन, पढ़ाया था ना डाइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई देखो, मसल्स की जब हम
अपनी मूवमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे मसल्स की भी मूवमेंट होती है, तो हमें मसल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे रिलैक्स होते हैं। दूसरी चीज़ हमें इसमें स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, अपनी हड्डियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं, और यार आपको बहुत दिक्कत होती है बोन्स को याद करने में, लेकिन मैं बहुत अच्छे से याद करवाने वाली हूँ। और मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए थे बोन्स के, लाइक मैंने आपको एक पेज पे सारी बोन्स के बारे में लिखा, मतलब शेयर किया था कि कहाँ पे कैसे बोन होती है, कितनी बोन होती है, कौन सी, और वो तो मैंने जस्ट आपको लाइक नोट्स शेयर किए, बाकी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। तो भाई जब आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन में ही ना एक छोटा सा टॉपिक दिख जाता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। भाई हम कितनी तरह के मूवमेंट्स करते हैं, तो जल्दी से हम एक बारी उस वाले टॉपिक को अपने कवर कर लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मसल को पढ़ेंगे, ठीक है। मसल हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भाई हम लोग अब मसल्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। भाई हमने कहा भाई देखो मूवमेंट जो होती है उसमें क्या हो रहा है भाई, अलग अलग तरह की मूवमेंट हो सकती है। कुछ लोग कथक कर रहे हैं, वो अलग तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ हिप हॉप कर रहे हैं, वो अलग तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वाली मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ना हमें। हम देख रहे हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर आप लोग न्यू हो और आपको नहीं पता मेरी राइटिंग इतनी बुरी क्यों है तो मैं बता देती हूँ। आई एम परस्यूइंग माई MBBS फ्रॉम MAMC कॉलेज। तो अब तो समझ गए होंगे कि वो है मेरी इतनी बुरी राइटिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है मेरी राइटिंग से तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी भी हो जाएगी ऐसी राइटिंग, कोई बात नहीं। चलो भाई अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितनी तरह की मूवमेंट्स होती है यार। भाई हमने अपना सेल चैप्टर भी पढ़ लिया है, हमने एनिमल टिश्यू चैप्टर भी पढ़ा है, आपने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अपने। और मैंने वो चैप्टर्स पहले क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि एक लॉजिक होता है, ठीक है। एज अ टीचर आई नो कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना था, क्योंकि यार अगर आप देखोगे ना एनिमल टिश्यू चैप्टर, उस चैप्टर से हर आगे वाले हर चैप्टर में जो मैंने उसके बाद में चैप्टर्स कराए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए ही मैंने वो चैप्टर सबसे पहले करा दिया था। सबसे पहले मैंने एनिमल टिश्यू करवाया था, ठीक है। तो चलो भाई अब हम देखते हैं। यार देखो होता क्या है, अपने पास में सबसे पहली जो मूवमेंट आती है वो होती है अमीबॉइड मूवमेंट। भाई नाम से ही पता लग रहा है, मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, बायो में तो चीज़ों को नाम से ही पहचानना चाहिए। देखो अमीबॉइड मूवमेंट यार भाई हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अमीबॉइड से क्या मतलब है, थोड़ा सा अमीबा से रिलेटेड कुछ है अमीबा। अब मेरे को बताओ, आप कहोगे यार मैं पूछती हूँ अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ देखने के लिए मिलती है। आप कहोगे भाई अमीबा में, हमारी बॉडी में अमीबा है, हमारी बॉडी में अमीबा घूम रहा है, नहीं, ठीक है। तो भाई ये बात ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा में होती है, लेकिन यार अपनी बॉडी में तो नहीं है अमीबा। तो हम पूछ रहे हैं हमारी, देखो भाई ये ह्यूमन फिजियो है, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, तो भाई हम कह रहे हैं भाई हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे होती है। तो याद करो भाई हमारी बॉडी के अंदर अमीबॉइड शेप सेल्स कौन से होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होती है दो जगह पे, मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट्स। अब भाई ये होते क्या है नहीं पता तो देख लो। देखो यार ये जो दोनों हैं ये अपने WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है। यार इनमें क्या होता है, देखो अब मैं समझाती हूँ अमीबॉइड मूवमेंट में होता क्या है। देखो भाई ये अपने पास में ना, ये आपको पता होगा जो WBC होते हैं यार, ये ना अपने डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। यानी कि अगर कोई पैथोजन आ गया हमारी बॉडी के अंदर तो ये उसको मारने का, उसको खा जाने का काम करते हैं। तो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में मान लो ये हमारे सेल है, WBC हैं ये, ठीक है। ये हमारे पास में WBC हैं और ये आ गया, ये WBC हैं, ये मान लो यहाँ पे मूव कर रहे हैं हमारी ब्लड वेसल वगैरह में, तो होगा क्या। और यहाँ पे ये आ गया अपने पास में पैथोजन, ये स्टार से मैंने पैथोजन बनाया है। तो ये क्या करेंगे, ये इस वेसल में से निकल के ऐसे आ जाएंगे, नहीं कुछ इस तरीके से। ये अपनी वेसल में से ना ऐसे, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती,
जो मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। फिर ये क्या करेंगे, इन्हें दिख गया भाई बाहर दुश्मन है, इसको हमें खाना है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे बहुत ही अजीब सी शेप बना के मतलब पिचक के बाहर आ जाएंगे और इनको खा लेंगे। कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये मतलब अपनी शेप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लो ये पहले ऐसे बैठे हुए थे, इन्होंने देखा यहाँ पे दुश्मन है, ये ऐसे ऐसे करके अपनी जो पैथोजन है उसको ईट कर लेते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन पैथोजन से, डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं। तो ये होती है, और इस तरीके की जो ऐसे मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं डायपेडेसिस मूवमेंट। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट समझ में आ गया, कहाँ पे हो रही है, हमारे मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट मूवमेंट होती है जो अपनी, उसका नाम होता है, उसको हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। भाई सीलियरी मूवमेंट, जिन लोगों ने मेरे से कहा किसी से भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा यार, पैरामीशियम एक जो ऑर्गेनिज्म था उसके पास में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट थे। तो अगर मैं पूछती हूँ सीलियरी मूवमेंट कहाँ पे होती है, तो भाई पैरामीशियम में आंसर नहीं देना, क्योंकि ह्यूमंस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है सीलियरी मूवमेंट। भाई अब देखो सीलियरी मूवमेंट से समझ पा रहे हो, सीलिया होगा, सीलिया की मदद से जहाँ पे मूवमेंट होएगी उसको हम कह देते हैं सीलियरी मूवमेंट। अब मेरे को बताओ यार, सीलिया का काम क्या होता है यार। सीलिया ऐसे ऐसे करके कुछ पतले पतले से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था सेल चैप्टर में। तो देखो यार, हम कह रहे हैं भाई देखो सीलिया करता क्या है, मतलब सीलिया ना चीज़ों को मूव कराने का काम करता है। ऐसे करके ना यार, आपका टूथब्रश होता है उसमें वो ब्रिसल्स नहीं होती, इस तरीके का हमारा सीलिया होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसे होता है। तो यार क्या करता है सीलिया ना, चीज़ों को मूव करवाता है। ये हमारे पास में सीलिया है, ये जो फिंगर्स हैं ऐसे ऐसे करके चीज़ों को मूव करवाएगा। ठीक है, ऐसे चीज़ों को मूव करवाता है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, कहाँ पे होएगी चीज़ों की मूवमेंट। सबसे पहले तो हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, चैप्टर डिटेल में भी पढ़ाया था मैंने, और उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी करते हैं। तो यार मैंने आपको बताया था भाई ट्रैकिया के अंदर क्या होता है। ट्रैकिंग के अंदर भाई हम लोग डस्ट पार्टिकल्स लेते हैं, फिर उनकी मूवमेंट वगैरह होती है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ भाई, देखो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि भाई कफ नाम की चीज़ होती है, कभी कभी हमारे माउथ से कफ आती है। ठीक है, एक तो नोज़ से जब हम कोल्ड होता है तो नोज़ से भी आती है, लेकिन आपने देखा होगा माउथ से भी कभी कभी कफ आ जाती है। तो क्या होता है भाई, वो कफ कहाँ से आ रही है, वो हमारे ट्रैकिया से आ रही है। अब वो ट्रैकिया से कैसे आ रही है भाई, ट्रैकिया के अंदर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है सीलिया। और सीलिया मैं आपको ऐसे तो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको ऐसे कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास में ना वो म्यूकस टाइप एक कफ है, तो ये क्या करेगी, जो सीलिया है वो उसको कफ को ऐसे धक्का लगाएंगे और उसको हमारे मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई ठीक है, यानी कि ट्रैकिया के अंदर मिलेंगी हमारी सीलियरी मूवमेंट। और एक और जगह मिलती है, अब जो लोग 11th में हैं उनको शायद नहीं पता चलेगी बात, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, 10th में भी पढ़ते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। यार अपने पास में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पे हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो उन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो ओवा होता है उसको मूव कराने के लिए हमारे पास में सीलिया होते हैं। तो हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब में भी होती है और हमारे ट्रैकिया के अंदर भी होती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 2 जगह मिल रही है, ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ इन 2 जगहों पे हमें सीलियरी मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट मूवमेंट कैसी होती है अपनी, और तरह की मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजुलेटेड मूवमेंट या फिर फ्लैजुलर मूवमेंट। तो भाई इसका भी हमें नाम से पता लग पा रहा है, फ्लैजुलर मूवमेंट। अब भाई फ्लैजुलर मूवमेंट में क्या हो रहा होगा, फ्लैजुलर मूवमेंट भाई नाम से पता लग रहा है फ्लैजुलर, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो फ्लैजुला की हेल्प से हो रही है। देखो सीलिया और फ्लैजुला कहाँ पे पढ़े थे, सेल चैप्टर में, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे। तो इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी इसलिए ही हमने पहले ही पढ़ा दिया था वो चैप्टर में। तो अब देखो भाई, हम कह रहे हैं भाई फ्लैजुला की मदद से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितनी जगह पढ़ा कि भाई
डायटम्स के पास में लाइक डाइनोफ्लैजलेट के पास में इतने सारे फ्लैजला हैं, यहाँ पे ये फ्लैजला, तो हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें ह्यूमंस की। तो हम कह रहे हैं भाई ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे होती है फ्लैजुला की हेल्प से मूवमेंट। भाई आपको पता होगा जो अपने पास में ह्यूमन जो अपने पास में जो अपने पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भाई अपने पास में क्या नाम लेते हैं, जो स्पर्म बनता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, ह्यूमन मेल गैमेट। तो उसमें स्पर्म जो होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है यार, देखो कुछ इस तरीके का, वैसे तो पढ़ाएंगे आपको तब, ऐसे करके हमारे पास में होता है, ये अपना स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो यार हम कह रहे हैं भाई ये जो स्पर्मेटोजोआ होता है ना, ये भी फ्लैज, अब हमें पता है ये जो मेल गैमीट है इसको जाना है फीमेल की बॉडी में, तो ये फीमेल की बॉडी में कैसे जाता है, कुछ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता हुआ, ठीक है। तो यार ये ऐसे मूवमेंट कर किसकी वजह से रहा है, किसकी हेल्प से कर रहा है ये, तो यार ये जो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है ये फ्लैजुला की हेल्प से कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो अपने पास में फ्लैजुलर मूवमेंट है ये हमें हमारे स्पर्म के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बाकी यार मैं कह रही हूँ एक होती है अपने पास में लास्ट मस्कुलर मूवमेंट। भाई मस्कुलर मूवमेंट, अब ये तो सबसे ईजी है। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ देखने के लिए मिलेगी, मतलब किसकी वजह से, मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको हम कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। और यार मसल्स की वजह से कहाँ पे मूवमेंट होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था च्युइंगम खाने का, च्युइंगम खा रहे हो भाई मसल्स की मूवमेंट हो रही है, बातें कर रहे हो मसल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लाइक ऐसे ऐसे कर रहे हो मसल्स की मूवमेंट हो रही है, जिम कर रहे हो मसल्स की मूवमेंट हो रही है। तो भाई अगर आप अपने जॉस की, लिम्स की मूवमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मसल्स की मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में कुछ तरह की मूवमेंट्स होती है जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये था अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने भाई लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखा, और वहीं पे हमने कुछ अपने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में देखा। देखो यार अब जो लोग मतलब पुराने होंगे, लाइक जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि हम लोग पहले लाइक ऐसे वीडियो बनाते थे लाइक 1 आवर की और आधी 40 मिनट या फिर 1 घंटे की वीडियो बनाते थे हम। अब हम क्या करें यार, मैं आपको पूरा चैप्टर अभी भी पढ़ाऊंगी, लाइक सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी और डिटेल में ही पढ़ाऊंगी। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, उन 40 मिनट की जो एक वीडियो होती है अब मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि लाइक होता क्या है कि कुछ लोगों को सिर्फ लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो देखनी होती है अलग अलग, तो इससे क्या होगा, जिनको डिटेल में पढ़ना है वो भी पढ़ पाएंगे, और जिनको लाइक आपको क्या होगा कि कभी एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर कभी भी किसी टॉपिक में दोबारा से पढ़ना हो और आप बाकी वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते, तो आप जस्ट उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज एज यू नो आई रियली नीड योर सपोर्ट। बिकॉज होता क्या है कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है, यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हमें अपने चैनल पे पीडीएफ्स वगैरह शेयर करनी है या लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, अभी तो मेरे 25 हैं। तो लाइक हमें वो अगर वहाँ तक रीच करना है तो लाइक मेरे को भी काम करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यार मैं क्लियरली बोलती हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलती, ठीक है। तो इसलिए यार इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। मैं आपको नोट्स शेयर कर पाऊँगी, जैसे कि यार बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें नोट्स की पीडीएफ भेज दो, हमें क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दो, तो यार वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती अभी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए आप हेल्प कीजिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर तक रीच करने के लिए, एटलीस्ट 1-2 महीने तक। तो एज आई फिर जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो मैं आपको और भी कंटेंट शेयर कर सकती हूँ। और हाँ लाइक मैंने ये सोचा है जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मेरे पास में कुछ बुक्स हैं, लाइक न्यू बुक्स हैं, और तो मैं उन बुक्स को गिव अवे करना चाहती हूँ, लेकिन वो तब हो पाएगा जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और लाइक मेरे पास में फिज़िक्स की भी काफ़ी सारी बुक्स है, डीसी पांडे वगैरह, और प्रदीप केमिस्ट्री की भी हैं, और फिज़िक्स की भी है प्रदीप बुक, और इसलिए जो कि नीट के लिए होती है और काफ़ी अच्छी बुक होती है और काफ़ी महंगी बुक होती है। बस यही था। तो मैं आपको एनसीईआरटी में एक बार दिखा देती हूँ, आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, उसको पढ़ लेना ज़रूर। देखो यार ये रहा अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब आप सोचोगे पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट की हुई है, तो भाई वो चाहिए होता है, वो ज़रूरत है,
ठीक है। तो ये हमने देखा सबसे पहले भाई होता क्या है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बारे में, एंड देन हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने यहाँ तक इस पैरा तक कवर कर लिया, तो आप ये दोनों चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल हम मसल्स करेंगे अपना। तो बस यही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and please subscribe my YouTube channel, and thank you so much for visiting our channel and watching our videos, and yes, please support me and please show some your love.